আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য একটি বড় খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই ভিডিওটি সে সকল অন্ধভক্ত বা অন্ধবিশ্বাসীদের গালে শক্ত একটা চড় মারবে, যাদের মুসলমানদের নিয়ে জ্বালাপোড়া ও চুলকানি বেশি, মুসলমানদের নিয়ে যাদের মাথা ব্যথার শেষ নেই এবং যারা মুসলমানদের উঠতে বসতে খুদ বের করে, মুসলমানদের বিয়ের বয়স, মুসলমান পুরুষদের 4টি বিয়ে, মুসলমানদের জনসংখ্যা এবং 2-এর অধিক সন্তান জন্মদান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সকল হিংসাত্মক ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, তাদের প্রশ্নের দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন তাদের নিজ ধর্মের এক হিন্দু ভাই রবিকান্ত ভারতী। জি হ্যাঁ বন্ধুরা, তিনি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী প্রমাণ সহ অন্ধভক্তদের বলা অহেতুক কথার উচিত জবাব দিয়েছেন। অন্ধভক্তদের ধারণা মুসলমানরা 2-এর অধিক বাচ্চা দান করে অধিক জনসংখ্যা গড়ে তোলে, যাতে করে তারা হিন্দুদের উপর অন্যায় অত্যাচার করতে পারে। এই ভিডিওটি দেখার পর এমন ধারণা লালনকারী ব্যক্তিদের একটি বড় ধরনের ঝটকা লাগবে, কারণ তাদের ধর্মের ধর্মাবলম্বী একজন হিন্দু ভাই, যার কাছে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই, যিনি হিন্দু মুসলিমের একতা ও সম্প্রীতি নিয়ে কাজ করেন, তিনি মুসলমানদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের উপর তোলা সব প্রশ্নের সত্যতা তুলে ধরেছেন। এই ভিডিওটি মুসলমানদের পাশাপাশি সেই সকল ভগবাধারী বা অন্ধভক্তদের দেখা উচিত, যাতে করে তারা পরবর্তীতে অন্তত মুসলমানদের বিয়ে এবং সন্তান জন্মদান নিয়ে মুখ না খুলতে পারে। তাছাড়া যাদের মুসলমানদের জনসংখ্যা এবং 2-এর অধিক বাচ্চা জন্মদান নিয়ে সমস্যা রয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই হিন্দু ভাইটি কি সহজ উপায় ও পদ্ধতি বলেছেন, আপনারা সেই রবিকান্ত ভারতী নামের হিন্দু ভাইয়ের বলা কথাগুলো নিজেই শুনুন। नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जबरदस्त थप्पड़ मारा है उन लोगों के मुंह पे जो लोग कहते हैं कि मुसलमान 4 बीवी रखते हैं, 40 बच्चा पैदा करते हैं, जो लोग कहते हैं 2029 में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी और उसके पश्चात हिंदुओं पे शोषण होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा और कुछ बचे कुछ हिंदू जो हैं डर से इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ऐसे यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद से ये बात कही थी। मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो कहते हैं मुसलमान बच्चे नहीं बल्कि फौज पैदा करते हैं ताकि फ्यूचर में हिंदुओं से लड़ सके, और मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो कहते हैं कि हिंदू घर में जाओ तो 1-2 बच्चे मिलेंगे, मुस्लिम घर में जाओ तो दर्जन के दर्जन बच्चे मिलेंगे। इन लोगों से मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने एक ऐसे मुसलमान से मुलाकात की है जिसके 4 बीवी और 40 बच्चे हों? मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ बोल बोल के झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो और उस झूठ को सच प्रमाणित करने की कोशिश इस देश में कर दी जाती है। आपको बता दें कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं हैं। मतलब 60 पुरुष वैसे भी कुंवारे रहने वाले हैं, लेकिन जब ये कह रहे हैं मुसलमान 4 बीवी रखेगा, तो समझ रहे हैं मतलब 100 में 75 लोग कुंवारे हो जाएंगे। तो इन अंधभक्तों के पास लॉजिक नहीं होता है। ये लोग गोमूत्र और गाय का गोबर खाए हैं, इनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है और जिसके वजह से ये लोग ऐसे अनाप शनाप वाली बातें करते हैं। जी हाँ, कुरान में एक जगह आया है कि अगर मुसलमान सभी बीवियों 4 बीवी तभी रख सकता है जब सबके साथ एक समान व्यवहार कर सके। तो 1400 वर्ष पहले कुरान जब लिखा गया था, आया था, जब नाजिल हुआ था, तो उस वक्त समाज की क्या स्थिति थी? उस वक्त विधवा बहुत ज्यादा थी। उन विधवा के कल्याण के लिए ये सब बातें आई थी, लेकिन इन सब से अंधभक्तों को कुछ लेना देना नहीं है। इनको है कि ऐसे लिखा है तो ये 4 शादियां करते ही हैं और 40 बच्चे पैदा करते ही हैं। मैं उन लोगों से अब बात करूंगा जो कहते हैं मुसलमान 2029 में हिंदुओं से ज्यादा संख्या में हो जाएंगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका सर्वे आया है। पहले इसका सर्वे शुरू हुआ प्रथम 1992-93 में। अभी जो सर्वे शुरू आया है वो 2019 और 2002 का 5वां सर्वे आया है, और इस सर्वे के अनुसार मुसलमानों के जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट आई है। 46% की गिरावट आई है मुसलमानों के जनसंख्या में। अब एक जो जनरल परसेप्शन जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे जो संगठन तैयार करते हैं कि मुसलमान घर में चले जाओ तो दर्जन के दर्जन बच्चे निकलेंगे और हिंदू घर में 2-3 बच्चे निकलेंगे, इन लोगों से मैं अब सवाल करूंगा, क्या आपको पता है मुस्लिम महिलाएं 2.30 बच्चे पैदा कर सकती है? 2.3 मतलब हम दो, हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि 2 रहेंगे पति पत्नी और 2.3 बच्चे, उसमें कुछ मर भी जाते हैं तो 2 मान के चलिए। वो बातें अब सामने आ गई है। अब आप इसमें एक बात और कह दूं कि 25 राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें 25 राज्यों में जो मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ने का दर है, उससे ज्यादा बिहार के हिंदुओं का है। अब बिहार के हिंदुओं का दर 25 राज्यों के मुसलमानों के जनसंख्या दर से ज्यादा है। आप सभी को बता दें, जनसंख्या कब बढ़ता है? जब समाज में शिक्षा नहीं रहती है, लिटरेसी नहीं रहती। जब महिला पढ़ी रहेगी, उसका पति पढ़ा रहेगा, समाज शिक्षित रहेगा, तो ऐसा रिसर्च कहता है कि जनसंख्या घटती जाएगी। दूसरा, जब समाज में समृद्धि जैसे जैसे आती है,
व्यक्ति के जीवन में समृद्धि जैसे जैसे आती है वैसे वैसे जनसंख्या घटती जाएगी, ये भी रिसर्च कह रहा है। और तीसरा, जब हेल्थ केयर, जब डॉक्टर, नर्स और मेडिकल की व्यवस्था तंदुरुस्त रहेगी तो भी जनसंख्या घटती है। क्यों घटती है? याद करिए, हमारे दादाओं के समय, हमारे पिता के समय क्या होता था? लोग सोचते थे अरे 3 बच्चे हैं तो प्लेग हैजा में मर जाएंगे, 3 और पैदा कर लो। तो जब मेडिकल फैसिलिटी दुरुस्त रहता है, जब लोगों को लगता है कि मेरा बेटा जो पैदा हुआ है वो जिएगा, तो वो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जब 3 बातें आ गई कि अशिक्षित जो समाज होता है उसमें बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, दूसरा जो गरीब समाज होता है उसमें ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और तीसरा जहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या कम हो तो उनके एरिया में स्कूल खोलिए, उनको शिक्षित करिए, उनके मदरसों को चलने दीजिए। तो उनको शिक्षा से भी आप रोक रहे हैं, उनके मदरसों में हस्तक्षेप करके कि ये यहाँ पे आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पे गलत चीजें पढ़ाया जाता है। इस तरह से उनके अगर शिक्षा पे आप इस तरह से रोक लगाएंगे, वो अशिक्षित रहेंगे, तो जनसंख्या उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं अंधभक्त और गोबर भक्तों से कह दूं कि तुम सही मायने में अगर चाहते हो कि मुसलमान जनसंख्या कम हो मुसलमानों का, तो उनके एरिया में जाके स्कूल खुलवाओ, सरकार पे प्रेशर बनवाओ कि उनके एरिया में स्कूल खुले और उनको बच्चों को शिक्षित किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है जो कह रहा है दलितों का जो आजादी के बाद पहले का जो उनकी स्थिति थी उनमें सुधार आया है, लेकिन मुसलमानों की स्थिति आजादी के पहले जैसे थी वैसे ज्यों की त्यों बनी हुई है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। दूसरा, मुसलमान जब अमीर होगा तो उसकी जनसंख्या कम होगी। तो अमीर बनाने के लिए सरकारी नौकरी में उनका कुछ है नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी वो लोग वही करते हैं। ज्यादातर वो लोग बिजनेस करते हैं, तो उसको भी आप लोग कसम खा रहे हो कि हम मुसलमान से कुछ नहीं खरीदेंगे। जब उनसे सब्जी नहीं खरीदोगे, उनको अपने गली में आने पे मारोगे, कोई चूड़ी वाला मुसलमान आएगा उसको पीटोगे, मुसलमानों को अगर बाइकआउट करोगे आर्थिक रूप से, तो अगर मुसलमान गरीब होगा तो उसकी संख्या जरूर बढ़ेगी। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम सच्चे में मुसलमानों की संख्या कम करना चाहते हो जनसंख्या, तो उनको सामान खरीदो, उनको समृद्ध बनाओ। सरकार से मांग करो कि उनको भी नौकरी में रिजर्वेशन मिले जिससे वो समृद्ध हो सके। इसके बाद आपको बता दें कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग बहुत दिन से फैमिली प्लानिंग है, 1400 वर्ष से है। मोहम्मद साहब ने कहा था कि जब सक्षम हो तब शादी करो। तो एक बंदा आया, बोला मैं तो गरीब हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरा फिजिकल नीड नहीं है, मैं शादी नहीं करूं। तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा पता है? कि रोजे रखो, भूख रखो, अगर भूखे रहोगे तो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल अर्ज कम आएगा। तो इस्लाम में फैमिली प्लानिंग के लिए तो कहा गया है कि पहले सक्षम बनो तब शादी करो। और आज जो है कोर्ट जो है 21 वर्ष और 18 वर्ष का जो सिस्टम है वो इसीलिए ये सिस्टम रखा है कि 21 वर्ष और 18 वर्ष में पति पत्नी मिलकर कुछ पैसे अर्जन करेंगे जिससे अपना गृहस्थी चलाएंगे। एक ये भी रीजन है। आपको ये भी कह दे कि प्रॉफिट मोहम्मद के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है मेरे पर्याप्त बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि और बच्चे हों, और उस वक्त इसको नजल बोला जाता था, बच्चे रुकवाने टेम्पोररी बेस पे। तो बोला मैं नजल करवाना चाहता हूं। तो वो ये भी बोला, एक यहूदी कह रहा है ये हराम है। तो मोहम्मद साहब ने कहा वो यहूदी गलत कह रहा है, तुम जाओ करवाओ। इस्लाम में जो कहा जाता है परमानेंट ऑपरेशन, परमानेंट बच्चों को रुकवाना, इसको बहुत सारे मौलाना बोलते हैं ये हराम है। लेकिन आपको भारत का मैं डेटा बता रहा हूं, भारत का 20% मुसलमान जो है वो परमानेंट ऑपरेशन, जो परमानेंट बच्चों को रुकवा लिया है कि उसके बच्चे परमानेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको जो बरगलाया जा रहा है कि इनकी फौज पैदा हो रही है तो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2029 में जनसंख्या रिसर्च के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 1000 वर्ष में भी मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ये जनसंख्या रिसर्च के स्पेशलिस्ट लोग कह रहे हैं। अब देखिए, देश में जनसंख्या बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है। देश में सत्ता में आने के लिए अगर किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत परोसना पड़े तो जनसंख्या मुद्दा लाके अगर परोसना है तो भी परोसेंगे। आजादी के समय जनसंख्या कितनी थी भारत की? 33 करोड़। अगर 33 करोड़ जनसंख्या भारत की थी आजादी के समय, उस वक्त लोग एक टाइम खाना खाते थे, अपने दादाओं से पूछो। उस वक्त पहनने के लिए कपड़े 10 नहीं हुआ करते थे, एक धोती कितने दिन चलाते थे महिलाएं, एक साड़ी कितनी दिन पहनती थी, अपने दादाओं से पूछो, पता चलेगा। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, फिर भी खाने को पर्याप्त रोटी है। होटल वाले आप देखो तो खाना बच जाता है तो फेंकते भी हैं। आपको बता दें, पहनने के लिए एक लोगों के पास 2-2, 4-4, किसी के पास 10-10 कपड़े हैं, किसी के पास 10-10 जूते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जनसंख्या की वजह से कभी भी समस्याएं नहीं पैदा होती। जनसंख्या एक वरदान होता है। एक मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें है क्या? प्लास्टिक है, कांच है, अगर इसको तोड़ दूं तो 2 रुपये में कबाड़ी वाला ले जाएगा। लेकिन 20,000 में इसको मैं खरीदा हूं,
क्यों खरीदा हूं 20,000 में? क्योंकि किसी का दिमाग लगा है और ये मेरे उपयोग की चीज बनी। तो याद रखो, धन पैदा होता है दिमाग से। एक कुम्हार मिट्टी लिया खेत से, घड़ा बना दिया दिमाग इस्तेमाल करके, घड़े की कीमत 200 रुपए हो गई। तो दिमाग से धन उत्पादन होता है। तो जब जितना ज्यादा भारत में दिमाग रहेगा उतना धन उत्पादित होगा। लेकिन जरूरत है उस दिमाग को नर्चर करने की, उस दिमाग को शिक्षित करने की। लेकिन हमारी सरकार मिड डे मील खिला के बच्चों को छोड़ देती है और बच्चे अशिक्षित बने रह जाते हैं और अशिक्षित बने रह जाते हैं और गरीब बने रह जाते हैं। इसके वजह से हमें जनसंख्या बोझ लगता है। एक बंदा है जो एक किताब लिखा है द अल्टीमेट रिसोर्स, और उस किताब में कहता है इंसान का दिमाग ही अल्टीमेट रिसोर्स है। तो जनसंख्या तो संपत्ति है, समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको भ्रम है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो लोग देख लें जो आया है सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। तो इस तरह का बात केवल देश में नफरत फैलाने, देश में केवल नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। अभी ताजमहल, कभी तेजो महल, तो कभी कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, तो कभी जो है देश में आए दिन एक न एक नया जो है, कभी अजान से समस्या, कभी नमाज से समस्या। आप समझिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज चलते थे, डिवाइड करो और रूल करो। आज देश में महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल, गैस, ये सब महंगा है, आप सभी जानते हैं। जब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ऐसे अन्याय के खिलाफ भारत का जब नागरिक एक होकर आवाज उठाना चाहता है, उस वक्त ये लोग धर्म और जाति के नाम पे, इस मस्जिद के नाम पे, नमाज के नाम पे, अजान के नाम पे ये डिवाइड और रूल के काम कर रहे हैं। ये बांट के और सत्ता में आके जो है इसी तरह से लूटने का कार्य करते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से कह दूं, और खासकर अंधभक्त और गोबर भक्तों से कह दूं कि अपना दिमाग लगाओ, ऐसे र्यूमर में बिल्कुल ना। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সেই হিন্দু ভাইয়ের কথাগুলো শুনলেন এবং বুঝলেন। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর হ্যাঁ, যদি আপনারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।